बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मौसम गर्मी का हो या सर्दी का, कुछ मशरूबात ऐसे होते हैं जिन्हें पीते के साथ ही बॉडी में एकदम एनर्जी आ जाती है और सारा दिन की थकावट एकदम दूर हो जाती है। गन्ने का जूस उन्हीं मशरूबात में से एक है। ख़ासकर गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल गर्मी की शिद्दत को कम करने में बहुत मदद देता है और सारा दिन की थकावट एकदम दूर कर देता है। आज मैं आपको गन्ने का जूस घर पर तैयार करने की ऐसी शानदार तरकीब बताने वाली हूँ जो शायद आपको पहले मालूम नहीं होगी। हम अक्सर गन्ने का जूस मार्केट से लेकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट जाने का इत्तेफाक नहीं होता और हम ये मशरूब घर में पीना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप घर में गन्ने का रस आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये जूस हम गन्ने के बग़ैर तैयार करेंगे और इसमें ग़िज़ाई अज्जा तकरीबन सारे के सारे वही होंगे जो कि गन्ने के जूस में मौजूद होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं ना सिर्फ घर में गन्ने का जूस बनाने की तरकीब बताऊंगी बल्कि इसके फ़वाइद भी बताऊंगी, ताकि जब आप इसे इस्तेमाल करें तो इसको ये सोचकर इस्तेमाल करें कि आप ना सिर्फ जायका हासिल कर रहे हैं बल्कि गन्ने के फ़वाइद भी हासिल कर रहे हैं। मैं जो गन्ने का जूस तैयार करने जा रही हूँ उसमें मैं गन्ने के बजाय गुड़ का इस्तेमाल करूँगी। आप सबको मालूम है कि गुड़ गन्ने के जूस से ही तैयार किया जाता है और उसमें वही ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो कि गन्ने के जूस में मौजूद होते हैं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये मेरे पास 1 कप के करीब गुड़ है जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। आपने भी इसी तरह गुड़ को मोटा कूट लेना है ताकि ये जूस बनाने में आसानी हो। आप जब भी गुड़ का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि ब्राउन गुड़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो केमिकल से पाक होता है और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। इस जूस को तैयार करने से पहले मैं आपके साथ गुड़ के कुछ फ़वाइद शेयर करती हूँ। गुड़ खाने से हमें खाना बहुत जल्दी हज़म हो जाता है। इसके साथ साथ गुड़ का इस्तेमाल मैदे को ताकतवर बनाता है और बदहज़मी को दूर करता है। गुड़ बलगम और रेशा ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल असाब को ताकतवर बनाता है। खुश्क खांसी में गुड़ का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। गुड़ का इस्तेमाल मोटापा कम करने में भी बहुत मदद देता है। इसके साथ साथ पेट की बीमारियों से भी काफ़ी हद तक निजात दिलाता है। गुड़ इस्तेमाल करने से मैदे की जलन और तेज़ाबियत से महफूज रखा जा सकता है। गुड़ का इस्तेमाल करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। गुड़ में क्योंकि आयरन होता है जो हमारे जिस्म को ताकतवर बनाता है, इसीलिए ये हड्डियों को मजबूत करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। गुड़ का इस्तेमाल कब्ज़ को दूर करने की भी सलाहियत रखता है। अगर आप चाहते हैं कि गुड़ के इन फ़वाइद को हासिल करें तो आपको चाहिए कि गुड़ अच्छी क्वालिटी का लें, ताज़ा लें और जब भी इसको इस्तेमाल करें तो अच्छे तरीके से चेक कर लें कि इसमें किसी किस्म का कचरा मौजूद ना हो। मैं जो ये जूस बनाने जा रही हूँ इसमें गन्ने की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ और जब आप इस जूस को पिएंगे तो आपको बिल्कुल भी फ़र्क महसूस नहीं होगा, यानी आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि आप गन्ने का जूस पी रहे हैं या गुड़ का जूस पी रहे हैं, क्योंकि इसका जायका बिल्कुल एक जैसा है। ग़िज़ाई एतबार से भी बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं और इफ़ादियत के एतबार से भी सेम होंगे। अब इस जूस में एक और जो चीज़ इस्तेमाल की जाएगी वो है पुदीना। पुदीने की फ़वाइद से आप सब वाकिफ़ हैं। अगर नहीं वाकिफ़ तो मैं आपको बताती हूँ कि पुदीना इस्तेमाल करने के क्या क्या फ़वाइद हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि इस जूस में मैं 2 टेबलस्पून के करीब पुदीने की पत्तियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन पत्तियों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया था ताकि इसमें अगर जो भी कचरा मौजूद है वो निकल जाए। अब मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि पुदीने का इस्तेमाल हम इस जूस में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। पुदीना कुदरत की एक बहुत बड़ी नेमत है। पुदीने का इस्तेमाल मतली से निजात दिलाता है। सर दर्द में इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इसके साथ साथ पुदीने का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी बहुत मददगार होता है। अगर आप रोज़ाना किसी न किसी फॉर्म में पुदीने का इस्तेमाल करते हैं तो ये पट्टों के खिंचाव और दर्द से निजात दिलाता है। इसके साथ साथ चेहरे पर मौजूद
दाग धब्बे छाइयों को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है, चेहरे पर मौजूद झुर्रियों को ख़त्म करता है और रंग को निखारने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दांतों के इमराज के लिए पुदीने का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ पुदीने का इस्तेमाल सांस की बदबू से भी निजात दिलाता है। ये खून की सफाई करता है और इसके साथ साथ गैस, बदहज़मी और कब्ज़ से भी निजात दिलाता है। गन्ने का ये जूस जो मैं तैयार करने जा रही हूँ, इसमें मैं इसीलिए पुदीने का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आप पुदीने के जितने भी ग़िज़ाई अज्जा हैं उनसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। आप जब भी ये जूस तैयार करें, कोशिश करें कि इसमें ताज़ा पुदीने की पत्तियों का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर किसी भी वजह से घर में ताज़ा पत्तियाँ अवेलेबल नहीं हैं तो खुश्क की हुई पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ताज़ा पत्तियों से जो आपको अफ़ादियत हासिल होगी और जो इसका ज़ायका होगा उसका नेमुल बदल खुश्क पत्तियाँ नहीं हो सकती। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप ये जूस बनाएं तो इसमें ताज़ा पत्तियों का इस्तेमाल करें। तो चलें ये जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको एक ब्लेंडिंग जार चाहिए होगा। इस ब्लेंडिंग जार में ये मोटा मोटा कूटा हुआ गुड़ डाल दें। मैं आपको फिर रिमाइंडर दे रही हूँ कि आपने गुड़ को मोटा मोटा लाजमी कूट लेना है, वरना ये अच्छे तरीके से नहीं घुलेगा। उसके बाद इस ब्लेंडिंग जार में आप ये पत्तियाँ डाल दें। जो ये पुदीने की पत्तियाँ हैं इनको आपने अच्छे तरीके से लाजमी धो लेना है। उसके बाद इसमें जाएगा आधा गिलास पानी। आपने इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ आधा गिलास पानी इसमें डालेंगे और जो नॉर्मल पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये वही पानी है जो आपने इसमें डालना है। यानी ना तो ठंडा पानी हो और ना ही गर्म पानी हो, जो रूम टेम्परेचर में रखा हुआ पानी है वो आपने इसमें डालना है। अब आप इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें। मशीन के ऊपर रखें और आप इसको 2 से 3 बार इतना ब्लेंड करें कि ये सारा मिक्सचर इक्वली मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने 2 से 3 मरतबा मशीन को मिक्स किया था, यानी चलाया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि गुड़ और पुदीने की पत्तियां आपस में इक्वली ब्लेंड हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अभी ये जूस तैयार नहीं हुआ, इसमें अभी हमने कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी हैं जो इस जूस को बहुत ज़्यादा ज़ायकेदार बनाएंगी और फ़ायदेमंद भी बनाएंगी। इस जूस को सर्व करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ का इस्तेमाल किया जाए। जितना ज़्यादा ये ठंडा यख होगा उतना ही ये ज़ायकेदार लगेगा। ये देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ को मोटा मोटा क्रश कर लिया है। ये तकरीबन 2 कप के करीब बर्फ़ है। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर लिया है। अब ये जूस मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आपने किसी छलनी की मदद से इस जूस को इस बर्फ़ में डालना है। छलनी का इस्तेमाल लाजमी करना है, वरना जो आप देख सकते हैं पुदीने की पत्तियों में छोटे छोटे फाइबर रह गए होंगे या गुड़ में किसी किस्म की कचरा होगा, वो इस जूस में चला जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप इसको लाजमी छलनी से छानें। वैसे तो मैंने जैसा आपको पहले कहा कि अच्छी क्वालिटी का गुड़ इस्तेमाल करें जिसमें कम से कम कचरा हो, तो इस तरह से ये जूस फ़ायदेमंद भी होगा और ज़ायकेदार भी होगा। देखिए छलनी में आप देख सकते हैं कि पुदीने की छोटी छोटी पत्तियाँ भी आ गई हैं और जो गुड़ अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ था वो भी इसमें आ गया है। अब इस शरबत को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि बर्फ़ इसमें अच्छे से घुल जाए और ये एकदम ठंडा यख हो जाए। ये जूस इंतहाई ज़ायकेदार बनकर तैयार हुआ है और अगर आप इसे मज़ीद ज़ायकेदार बनाना चाहते हैं तो आपने इसमें काला नमक का इस्तेमाल लाजमी करना है। ये इसका लाजमी जुज़्व है। मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब काला नमक डाला है। अगर आप ज़्यादा काला नमक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उससे ये और ज़्यादा ज़ायकेदार हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि अगर आप इसे और ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाना चाहते हैं तो आप इसमें आधा लीमू का रस भी शामिल कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसमें छोटा सा एक टुकड़ा अदरक का भी डाल सकते हैं। लेकिन अदरक आपने उसी वक्त डालनी है जिस वक्त आप इसको ब्लेंड कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को अदरक सूट नहीं करती क्योंकि ये तासीर में काफ़ी गर्म होती है, इसलिए ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको फ़ायदा भी देगी और इसके जायके को भी बढ़ा देगी। ये देखें मैंने सारे जूस को एक ग्लास में ट्रांसफ़र कर लिया है और इंतहाई ठंडा यख मज़ेदार गन्ने का जूस घर पर तैयार हो चुका है। ये इंतहाई ज़ायकेदार फ़रहत बख्श जूस है और जब आप इसे पिएंगे तो आपको कतई नहीं लगेगा कि आप गुड़ का जूस पी रहे हैं, क्योंकि इसका जायका 100% गन्ने के जूस जैसा ही है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि गन्ने के जूस से ही गुड़ को तैयार किया जाता है, इसलिए ये गन्ने के रस का
अल्टरनेट है। यानी अगर आपके पास गन्ने का रस अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंतहाई ठंडा, यख और मज़ेदार गन्ने का जूस यानी गुड़ का जूस बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे ना सिर्फ ख़ुद पिएं बल्कि मेहमानों को भी पिलाएं। मैं आपको दावे से कहती हूँ कि ये जूस इतना मज़ेदार है कि आप जब इसे ख़ुद पिएंगे तो बार बार पिएंगे, और जब आप मेहमानों को पिलाएंगे तो वो लाजमी आपसे दोबारा इसको पीने की फरमाइश करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते तो आप इसमें 1 गिलास ठंडे पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से ये थोड़ा डिल्यूट हो जाएगा और इसकी मिठास भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ये आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने आपको एक बेहतरीन तरीका बता दिया है। आप इस तरीके से ये जूस घर पर तैयार करें और इंतहाई शानदार ग़िज़ाइयत से भरपूर जूस बनकर तैयार हो चुका है, जिसके बेतहाशा फ़वाइद हैं। इस जूस में मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम की वाफिर मिकदार है, इसलिए ये यरकान के मरीज़ों के लिए तो इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ नज़ला ज़ुकाम और गले की ख़राश को दूर करने में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। बस ऐसी सूरत हाल में आप बर्फ़ का इस्तेमाल थोड़ा कम करें तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। ये जूस जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह को भी कम करेगा और इसके साथ साथ जिगर की गर्मी को भी कम करने में बहुत मदद देगा। इस जूस को शुगर पेशेंट्स भी पी सकते हैं क्योंकि इसमें मौजूद मिठास उनकी सेहत पर कोई मनफी असरात नहीं डालेगी, लेकिन एहतियातन वो कोशिश करें कि इस जूस का कम इस्तेमाल करें। ये जूस वज़न घटाने का एक अहम और कुदरती ज़रिया भी है, इसलिए आप इसको रोज़ाना बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आज की रेसिपी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।